कक्षा 10 के गणित के बारे में प्रश्नावली 12.2 के बारे में अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल को हम कह सकते हैं वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है, मान लीजिए कोई वृत्त है और जिसकी त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगी r बराबर, और यहाँ से भी यहाँ हो जाएगा, और कोण का मान हो गया थीटा। अब यहाँ से लेकर इस त्रिज्या से लेकर इस त्रिज्या तक दूरी मान लेते हैं, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को हम जीवा कहते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु मान लेते हैं C, तो वृत्तखंड का मान हो जाएगा ACB, अर्थात वृत्तखंड हो जाएगा ACB। दूसरी प्रकार से हम इस प्रकार से भी देखते हैं, अब यहाँ पर दिया गया है, अर्थात जो त्रिज्यखंड हो वृत्तखंड हो जाएगा A, और यहाँ B मान लेते हैं और C मान लेते हैं। अब हमें अगर इसका मान ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या r बराबर जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए किसी वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर है और जो कोण का मान है थीटा बराबर वो मान लेते हैं 60 अंश का है। तो इस प्रकार से अगर हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई इस प्रकार का वृत्त है यहाँ पर और उसकी त्रिज्या जो है r बराबर 7 सेंटीमीटर है और जो कोण बन रहा है वो 60 अंश का बन रहा है, तो ये त्रिज्या के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा इसकी भुजा के बराबर है, तो यहाँ पे इसका मान दिया जाएगा। अर्थात ये भुजा के बराबर और ये भुजा नहीं बराबर है, तो सर्वांग समता के नियम से ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अर्थात हमको अगर वृत्तखंड ज्ञात करना है तो यहाँ पर बिंदु हम लिख देते हैं A, O, B और C। तो ये हो जाएगा वृत्तखंड का मान हो जाएगा, वृत्तखंड क्या है ACB, वृत्तखंड ACB बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, ये जो त्रिज्यखंड का मान तो हो जाएगा त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड है क्या, त्रिज्यखंड है AOBC, अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा AOB का क्षेत्रफल। इस आधार पे हमको ये सूत्र प्राप्त हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 पाई r स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। सवाल लगाएंगे तुरंत इसका मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, तो ये दिया गया है, अर्थात थीटा का मान है 60 अंश बट्टे 360 गुणे 22/7 गुणे r का मान कितना है, r का मान है 7 गुणे 7 और यहाँ माइनस करड़ी में 3/4 गुणे भुजा का मान भी है 7 गुणे 7। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6, उसके बाद गुणे 7 से 7 कट गया तो 22 गुणे 7 अभी लिख देते हैं, तो 22 गुणे 7 माइनस ये हो जाएगा 7 7 49, अर्थात 49 करड़ी में 3/4 हो जाएगा। तो इस आधार पे इसको जब हम काटेंगे 2 से तो हो जाएगा 1/3 गुणे 11 गुणे 7 माइनस 49 गुणे, और करड़ी में 3 का मान होता है 1.73 बट्टे ये हो जाएगा 4। इस प्रकार से हो जाएगा 11 7 77 77/3 माइनस ये हो जाएगा, जब 49 का इसमें गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 49 गुणे 1.73/4। इसके बाद हम जब उसका गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा 77/3 माइनस 84.77/4। अब हम 4 का गुणा अगर 77 में करेंगे तो आ जाएगा 308 माइनस 3 का गुणा अगर हम 84.77 में करेंगे तो आ जाएगा 254.31। इसमें से जब इसको घटाया जाएगा तो आ जाएगा 53.69 और बट्टे हो जाएगा 12, अर्थात अगर हम इसमें इसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4.47, अर्थात जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है वो 4.4 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कक्षा 10 के प्रश्नावली 12.2 के एक सवाल के बारे में बताते हैं, और यह ध्यान देते हैं कि सवाल है क्या, अर्थात त्रिज्यखंड।
त्रिज्यखंड होता क्या? मान लीजिए कोई वृत्त O है और जिसका केंद्र, कोई वृत्त है और जिसका केंद्र O है। अब वृत्त से लेकर के वृत्त के किसी भी एक भाग की दूरी जो होता जाती है वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो मान लीजिए यहाँ त्रिज्या R है और वृत्त से दूसरी त्रिज्या जो हो जाती है वहां पे जो कोण बनता है उसको थीटा कहते हैं। अर्थात इस प्रकार से त्रिज्यखंड आ जाएगा AOB। तो अगर मान लीजिए किसी वृत्त का केंद्र, किसी वृत्त की त्रिज्या R है और उसका जो कोण है उसका मान है थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्यखंड, हो जाएगा त्रिज्यखंड AOB। इस प्रकार से त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 पाई r स्क्वायर। अब इस आधार पर हम एक सवाल की गणना करते हैं, लगाते हैं। मान लीजिए कि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है R बराबर वो है 7 सेंटीमीटर और कोण अर्थात थीटा का मान है 60 अंश। तो इस प्रकार से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ दिया 60 अंश बट्टे 360 गुणे पाई का मान होता है 22/7 और ये R बराबर है 7 गुणे 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 करने में 6 6 6 के 36, तो हो जाएगा 1/6 गुणे ये 7 इससे कट गया, बचा 22 गुणे 7। अर्थात जब इसको हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 और गुणे ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 7 अर्थात 11 सत्ते 77 बट्टे 11 सत्ते 77 77 बट्टे हो जाएगा 3, या इसको हम अगर दशमलव में लाना चाहेंगे तो 25 दशमलव और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर किसी वृत्त की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर हो और कोण का मान थीटा हो तो आप इस सूत्र की सहायता से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे।